मसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। गाइस, आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, दैट इज गेट 2026 में डीए की प्रिपरेशन कैसे करी जाए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको रैंक 2 डिजिट या सिंगल डिजिट में लाने में मदद करेंगे आपके लिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, आई हैव डन माई PhD फ्रॉम बनस्थली विद्यापीठ इन मशीन लर्निंग। मैं IIIT बैंगलोर का एलुमनी हूं, फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड दिस इज माई गूगल स्कॉलर ID। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। गाइस, इसके बाद आई वुड जस्ट से गेट डीए इज अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये सभी ब्रांचेस के लिए बहुत ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी ब्रांच है जो कोई भी इसमें दे सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप देखिए, मैंने कुछ यहां पर लिंक्डइन की पोस्ट यहां पर रखी है, और आपने भी देखा होगा गाइस, इंटर्नशिप ज्वाइन करते वक्त या फिर आपने जब आप सर्च करते हो, तो आई थिंक कुछ ऐसा ही आप यहां पर देखते हैं। तो अगर आप सभी कुछ देखें गाइस यहां पर, तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप भी पढ़ते हैं डीए के टाइम पे। जैसे इसमें से सीक्वल हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, वो सारे मॉडल्स, वो सारी लाइब्रेरीज जो कि आपको कहीं ना कहीं पढ़ना ही पड़ेगा, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आएंगे ही आएंगे। तो गाइस, दैट इज व्हाई आई से गेट डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, और इसको कोई सा भी स्टूडेंट, किसी भी ब्रांच का हो, मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, ईसी, कोई सी भी ब्रांच है, वो डेफिनेटली इसको पढ़ भी सकता है, क्रैक भी कर सकता है, और आईआईटी में सेलेक्ट भी हो सकता है। गाइस, इसी को मैंने यहां पर समराइज किया है कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के और रोल्स में, स्किल्स रिक्वायर्ड और सैलरी रेंज में। गाइज, ये जो मैंने यहां पर बनाया है, दिस इज अ टेबल जो आपको मिड सीनियर, सीनियर लेवल पे सैलरीज और जो रोल्स वहां पर ऑफर किए जाते हैं। ये कुछ सेक्टर्स हैं जैसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एंड क्वांट, फैंग एंड टॉप टेक कंपनीज। ये कुछ स्टार्टअप्स हैं जहां पर ये रोल्स रिक्वायर्ड है, फाइनेंस एंड कंसल्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्रीलांसिंग। तो गाइज, अगर आप यहां पर देखें, ये कुछ बहुत फेमस, बहुत नोन कंपनीज है, आई थिंक सभी लोग जानते होंगे। जैसे क्वांट में जेन स्ट्रीट है, टावर है, डीई शॉ, वर्ल्ड क्वांट, एपीटी पोर्टफोलियो। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्चर, एल्गोरिथमिक ट्रेडर, डेटा साइंटिस्ट, ऐसी पोजीशंस ऑफर करती हैं। और जहां पर स्किल्स रिक्वायर्ड अगर आप देखेंगे, तो वहां पर पाइथन, C++, ML, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, फाइनेंस नॉलेज, इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप डीए के टाइम पे पढ़ते हैं। व्हेनेवर यू प्रिपेयर फॉर गेट डीए, आप इनमें से बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे अगर आप देखें यहां पर गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के इंटरव्यूज में जो रोल्स, सीनियर डेटा साइंटिस्ट, AI/ML इंजीनियर, प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट, ये सारे रोल्स के लिए आप देखिए डीप लर्निंग, AI/ML, बिग डेटा, यहां पर आपने दो चीजें आपने देखी होगी, डीप लर्निंग, AI/ML आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है डेफिनेटली जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं गेट डीए के लिए। और गाइस, सैलरीज अगर आप इसकी देखें, दिस इज 80 lakhs to 2 CR। गाइस, दिस इज ट्रूथ, दिस इज, ये सही है, इंक्लूडिंग बोनसेस और सभी कुछ मिला के, बट दिस इज करेक्ट गाइस। अभी ये सैलरीज वाकई में यहां पर मिलती हैं, और आप देख सकते हैं इधर फैंग एंड टॉप टेक कंपनीज में भी 60 लाख to 1.5 CR। गाइस, ये सैलरी सही में करेक्ट है जो कि अभी ऑफर कर रहे हैं एट सीनियर और मिड सीनियर लेवल। मतलब अगर आप कहीं 5 से 7 साल मेहनत कर दें लगा के, तो आप गाइस यहां पर बहुत इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक तो सिलेबस मैच करता है गेट डीए से, एंड हर कंपनी को वो स्किल्ड वर्कर चाहिए ही चाहिए। अब यहां पर गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या टिप्स हैं एक सिंगल डिजिट रैंक को सिक्योर करने की। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे, यहां पर आपको जो पढ़ना है, दैट शुड बी ऑन दी सब्जेक्ट वाइज प्रेफरेंस। मतलब किस सब्जेक्ट के कितने % मार्क्स है, कितना वेटेज है, उसके बेसिस पे हम सारी चीजें सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद डेली रिवीजन एंड टाइम्ड मॉक टेस्ट। गाइस, उससे पहले मैं आपको यह ध्यान दिखा दूं, आज डेट है 30 अगस्त 2025, एग्जाम डेट है ऑलमोस्ट 7 फरवरी। यहां से स्टार्ट होगा, मैं मान के चलता हूं कि 7 फरवरी को आपका पेपर है। तो गाइज, यहां पर ऑलमोस्ट जो आपके पास दिन है, दैट इज 160 डेज, 160 दिन आपके पास है। अब ये आपके ऊपर है कि यार आप इस दिनों को कैसे यूटिलाइज करते हो, कैसे डिवाइड करते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हो, और उसके बाद किस तरीके से आप मॉक टेस्ट और अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करते हो। गाइज, 160 दिन है, अगर ढंग से आपने कर दिया तो यहां पर बहुत इजीली आप एक सिंगल डिजिट रैंक, इवन 2 डिजिट रैंक भी ला सकते हैं। करेक्ट, यस। ये मुझे कोई कुणाल यस पूछ रहा है, सर क्या अभी स्टार्ट किया तो अबव 60 मार्क्स स्कोर? डेफिनेटली कर सकते हैं कुणाल, अगर आप अभी से शुरू कर दो। 160 दिन बहुत दिन है यार। आप अगर हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी वाइज पे अगर हम पढ़े, सब्जेक्ट वाइज का ये मार्क्स की वेटेज देखते वक्त, तो बहुत इजीली आपकी डबल डिजिट रैंक आ सकती है।
करेक्ट। चलिए, तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूं जो कि हम सभी फैकल्टी ने मिलके यहां पर डिस्कस किया कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन 24 में भी आए हैं, 25 में भी आए हैं और हमें ऐसा लगता है 26 में भी आने के बहुत चांसेस हैं। तो गाइस, जो जनरल एप्टीट्यूड है वहां पर वर्बल रीजनिंग एक्चुअली वहां सभी से आए हैं गाइस, वर्बल रीजनिंग से भी आए हैं, क्वांटिटेटिव से भी आए हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के भी हैं। तो टिप्स मैं एक ही टिप दूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप वीकली सॉल्व करो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस 24-25 में सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आए हैं। तो गाइज, अगर आप ये चीज करोगे डेफिनेटली आपको जनरल एप्टीट्यूड में मिलेगा और 15 मार्क्स का आता है। अगर 15 में से 12, 13 अगर ये लेके आ रहे हो तो बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये 15 से 18 नंबर का एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2026 में आना चाहिए। गाइज, यहां पर हम सभी फैकल्टी ने जो स्पेशलाइज है उन सब ने हमने मिलकर देखा कि डेटा टाइप्स में लिस्ट से डिक्शनरी टपल मतलब सभी कुछ पूछा जा रहा है। तो बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट से डिक्शनरी टपल, इससे काफी क्वेश्चंस आए हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। नॉन लीनियर डीएस में ट्रीज, ग्राफ्स, हैश टेबल्स और एल्गोरिथम्स में सर्चिंग, सॉर्टिंग, ग्राफ ट्रैवर्सल ट्री। तो ऑलमोस्ट पूरा ही सिलेबस कवर कर लिया हमने। तो गाइज, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें क्योंकि अच्छा खासा वेटेज रख रहा है और ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देन अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स की, 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहां पर निकाले हैं, दैट इज परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एक्सियम्स एंड रैंडम वेरिएबल, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस एंड जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। काफी चांसेस है 2026 में इसके क्वेश्चंस आने की। लीनियर अलजेब्रा 12 से 15 नंबर का एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इगन वैल्यू, इगन वेक्टर, मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन, बहुत चांसेस है इनमें से क्वेश्चन आने की 2026 में। कैलकुलस ऑप्टिमाइजेशन 7 से 9 नंबर का एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फंक्शन एंड लिमिट, डेरिवेटिव्स, ग्रेडियंट, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक और इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है चारों, जरूर इस पे क्वेश्चंस लगा के जाइएगा। डीबीएमएस की बात करें 6 to 8 मार्क्स का हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 में, जहां पर रिलेशनल डेटाबेसेस, सीक्वल में काफी सारे क्वेरीज दिए जा रहे हैं जो कि आपको आने चाहिए। नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। तो ये चारों टॉपिक्स डेफिनेटली लगा के जाइएगा आप लोग। देन मशीन लर्निंग की अगर बात करें 12 से 14 नंबर का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आ सकता है, जहां पर सुपरवाइज में लीनियर लॉजिस्टिक डिसीजन ट्री, एसवीएम बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। अनसुपरवाइज में के मींस, हेरार्कियल, पीसीए। मॉडल इवैल्यूएशन में एक्यूरेसी, प्रिसीशन, रिकॉल, F1 स्कोर, आरओसी, एयूसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी में चाहिए रहता है। देन नेव बेस एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स में बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है और एंसेंबल मॉडल्स में बैगिंग, बूस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। देन एआई में अगर बात करें, सिलेबस बहुत छोटा सा है यार, सर्च, लॉजिक, अनसर्टेनिटी, रीजनिंग सभी कुछ पढ़ लोगे, हार्डली 15 से 20 दिन में कवर कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग सभी कुछ कर लो, छोटा ही सिलेबस है, तो 4 से 5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2026 में आना चाहिए। तो गाइस, अगर आप मुझसे फ्रैंकली पूछो कि यार सर मैं किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करूं, मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, मैं किससे सब्जेक्ट से स्टार्ट करूं, तो गाइस मेरे ख्याल से मैथ्स और पाइथन, ये दो, मतलब पाइथन में क्या, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, तो मैथ्स और डीएस, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, यहां से आप शुरू करो आज से गाइस, और इसको आप अच्छे से पक्का कर लो क्योंकि मैथमेटिक्स इज अराउंड 40 मार्क्स, जो कि एक्सपेक्ट कर रहा हूं 40 नंबर का मैथमेटिक्स आ सकता है और पाइथन में करीबन 20 मार्क का आना चाहिए। तो गाइस 40 + 20 दैट इज अराउंड 60 मार्क्स। अगर इस 60 में से अगर आप 45, 42, 43 कुछ ऐसा स्कोर कर लेते हो तो गाइस बहुतों से ऊपर निकल जाओगे, आप बहुतों से ऊपर निकल जाओगे। तो गाइस आप अगर आपको आज से शुरू करना है तो मैथमेटिक्स और पाइथन ये दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो और इनको एज अ कोर सब्जेक्ट लेके आप रैंक इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट फाउंडेशन है, डेटा साइंस और हाई वेटेज है। तो गाइस आई वुड से आप यहां से डेफिनेटली, अगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी है, अभी भी आपके पास 160 दिन है, 160 बहुत दिन होते हैं। अगर ढंग से प्रिपरेशन शुरू कर दो और अगर रोज का आप एक सब्जेक्ट या एक कॉन्सेप्ट टारगेट करके चलो तो गाइस अभी भी पॉसिबल है। तो बस गाइस दिस इज फुल एंड फाइनल एंड लास्ट चांस आई वुड से, और आप लोग अगर नहीं शुरू किया तो डेफिनेटली शुरू करिए। बस आई वुड से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक